अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए उर्दू टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू टीवी न्यूज़ चैनल में आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए उर्दू टीवी न्यूज़ के खबर में आपका खैर मक़दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। मिस्टर के चंद्रशेखर राव कारगुजार चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने आज संगारेड्डी के करीब मलकापुर मुज़ाफ़ात में इंतखाबी जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा है कि अलहदा रियासत तेलंगाना का ख्वाब 14 साल तवील जद्दोजहद और कुर्बानियाँ देने के बाद पूरा हुआ है और रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद तरक्की का नया दौर भी शुरू हुआ। तश्कील रियासत तेलंगाना के बाद रियासत में मुसलमान और दर्ज फहरिस्त कबाइल की आबादी में इजाफा, चुनाचे इनकी ज़रूरियात को मलहूज़ रखते हुए TRS हुकूमत ने इन तबक़ात को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने असम्बली में बिल मंजूर करते हुए मरकज़ी हुकूमत को रवाना किया। ताहम मरकज़ की BJP हुकूमत ने मुसलमान और ST 12% तहफ़्फ़ुज़ात बिल को नामंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात की हद 50% मुक़र्रर की, जबकि दस्तूर में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। TRS ने जिस जुस्तजू और जद्दोजहद के जरिए तेलंगाना हासिल किया, बिल्कुल इसी तरह 12% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करेगी। अवाम असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में TRS पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाए। इस इंतखाबी जलसे आम में कारगुजार वज़ीर आपाशी मिस्टर T हरीश राव, के प्रभाकर रेड्डी, BB पाटिल अरकान पार्लियामेंट, मोहम्मद फारूक हुसैन, भोपाल रेड्डी, मोहम्मद सलीम, वेंकटेश्वरलू MLCs, R सत्यनारायण साबिक MLC, मोहम्मद अब्दुल हकीम एडवोकेट, मोहम्मद जलीलुद्दीन बाबा, MA बासित लक्की, शेख रशीद, बीरा यादव, रामा गौड़, मनोहर गौड़, नरहा रेड्डी, B विजयलक्ष्मी, हबीब रसूल शकील, शेख अमजद, मौज़म अली इफ्तिखार, MA अजीज़, MA समी, MA रहमान, मोहम्मद मुख्तार, IC मोहन, अब्दुल मुखी चंदा वो दीगर मौजूद थे। ये छोटी बात नहीं है, मैं जो बात कह रहा हूं ये सारे हिंदुस्तान को हिलाने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक नाजायज जजमेंट दिया, नाजायज मैं कह रहा हूं। 50% से ज्यादा कहीं भी हिंदुस्तान के दस्तूर में लिखा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेवर सेज द रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%, कहीं भी नहीं है, दस्तूर में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दिया। केंद्र सरकार को, मरकज के सरकार को कानून बदलना चाहिए था, नया कानून बनाना चाहिए था। देश में जैसा जैसा दानिशमंदी बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, डिमांड्स आ रहे हैं, आगे लोग अपने हक पूछ रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। तो मौजूदा सरकारों का फर्ज बनता है आवाम की आवाज सुनो, उनके इच्छा, उनके इरादा के साथ काम करो, उनके इमोशन को समझो, वरना क्या होता, जलता हुआ हिंदुस्तान नजर आएगा, आंदोलन हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, फिर फायरिंग्स, लाठीचार्ज। ये हिंदुस्तान चाहिए क्या? ये दोनों पार्टियां तानाशाही चलाते रहे इतने दिन, ये खत्म करना चाहिए। సోదరులారా, నేను ఒకటే మాట మనం చేస్తా ఉన్నా, ఈ మొత్తం దేశం పోవాలి, వాళ్ళకు కూడా అర్థం కావాలి, ఉర్దూలో చెప్పిన అందరికి అర్థం కావాలి కదా. మీతో నేను కోరేది ఒకటే, ఇవాళ పొద్దున నేను బయలుదేరే ముందు, ప్రచారానికి బయలుదేరే ముందు, నిన్న లేట్ నైట్లో సర్వే రిపోర్ట్ వచ్చింది, ఫైనల్ సర్వే. నేను ఒక 7 నియోజకవర్గాలు పోతున్నా. నిజామాబాద్లో ఒక 2, మెదక్లో ఒక 5, పాత మెదక్లో, సంగారెడ్డి జిల్లా, మెదక్ జిల్లాలో ఎట్లుందా ఈ 7 కాన్స్టిట్యూన్సీల పరిస్థితి అడిగిన. 7 మీరే గెలుస్తాను. అందులో సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే 50,000 పైన మేయాటు ఉంటుంది సార్ అని చెప్పింది. నేను అందులో ఏం ఫికర్ చేసే అవసరం లేదని నేను పొద్దున బయలుదేరే ముందు వచ్చిన రిపోర్ట్ నేను చెప్తాను.